अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन क्लास 9 फिज़िक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो आंसर्स हैं ये कैसे और क्यों आ रहे हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास, टू मैसेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। दो मैसेज हैं जिनको सेपरेट किया गया है, उनके दरमियान डिस्टेंस आर है। इफ़ बोथ मैसेज आर डबल्ड, अगर दोनों को डबल कर दिया जाए, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू मैसेज चेंजेस बाय अ फैक्टर। तो अब दोनों मैसेज के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी, वो किस फैक्टर के साथ चेंज होगी? 2, 4, 1/2 या 1/4। सो ये एक तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। जो F होता है वो किसके इक्वल होता है? Gm1 जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर m1 प्राइम चेंज होकर 2m1 हो गई है और m2 प्राइम चेंज होकर 2m2 हो गई है, तो f प्राइम भी चेंज हो जाएगी और वो इक्वल होगी Gm1 प्राइम Gm2 प्राइम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। सो Gm1 प्राइम 2m1 है और m2 प्राइम भी 2m2 है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब 2 को शुरू में ले आते हैं, 2 2 4 Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो 4 और Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो है वो f के इक्वल है। सो 4f प्राइम जो हो जाएगा वो 4f के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट का B4। सेकेंड है, द रेडियस ऑफ अर्थ आर ई एस। अर्थ का रेडियस हमें बताना है। 4 ऑप्शन हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। 6.4 × 10⁶ मीटर ये है अर्थ का रेडियस, यानी कि सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो है अर्थ का रेडियस। दिस यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एस। जी की जो यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उस वो यूनिट हमने बतानी है कि कितनी होगी। तो यहाँ से देखें एक दफ़ा फिर मैं ला लिखता हूँ ग्रेविटेशन का, F = Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से G को एक साइड पे करते हैं, F आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई m1 m2। F की यूनिट है न्यूटन, R है मीटर, तो स्क्वायर है स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई m1 m2। 2 किलोग्राम्स हैं, किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैं ऐसे लिखता हूँ, G = न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये माइनस का साइन है पर किलोग्राम स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर होगा बी थर्ड का। ये होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मास ऑन प्लैनेट मरकरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वेज 784 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। एक ऑब्जेक्ट की मास के बारे में बताना है जो कि प्लैनेट मरकरी के ऊपर कितनी होगी अगर उसका जो वेट है वो 784 न्यूटन हो ज़मीन की सरफेस के ऊपर। तो देखिए 80 किलोग्राम होगा, उसकी मास 118 होगी, 784 होगी, या इसके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। सो इसका जो वेट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि ज़मीन के ऊपर है वो है 784 न्यूटन। यहाँ से हम इसकी मास निकालें तो W होता है mg के। mg जो है वो 784 आ रहा है, तो m किसके इक्वल होगा? 784 डिवाइडेड बाई जी। 784 डिवाइडेड बाई जी है 9.8। तो इसको जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मास आएगी 80 किलोग्राम। ये ज़मीन के ऊपर इसकी मास होगी। और चूँकि जो मास होती है वो कहीं पर भी बॉडी चली जाए उसकी मास कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो जब वो चला जाएगा प्लैनेट मरकरी पर तो उसकी मास सेम ही रहेगी और वो 80 किलोग्राम ही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन है 80 किलोग्राम्स। Fifth, an object is orbiting a planet with orbital speed v. If the radius is same and mass is increased by 4 times, by what factor orbital speed will change? एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्लैनेट के गिर्द क्या कर रहा है जी, चक्कर लगा रहा है ऑर्बिटल स्पीड v के साथ। अगर रेडियस सेम रहे और मास उस 4 गुना इंक्रीज कर जाए तो ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बताना है कि वो कितनी चेंज होगी। ऑर्बिटल स्पीड कितनी चेंज होगी? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, हाफ टाइम्स या 1/4 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्बिटल स्पीड जो है उसका फार्मूला होता है Gm डिवाइडेड बाई R अंडर द रूट।
अब m जो है, जो मैथ होगी वो चेंज हो रही है, कहा जा रहा है कि मैथ 4 टाइम्स हो जाएगी, और r जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, तो किसी भी बॉडी के, किसी भी प्लैनेट के गैस जो चक्कर लगाने की स्पीड होती है उसको उसकी ऑर्बिटल स्पीड कहा जाता है। तो g नया जो वेलोसिटी होगी v प्राइम वो हो जाएगी जी m प्राइम डिवाइडेड बाई r अंडर रूट। m प्राइम जो है वो क्या है 4m है, तो g इंटू 4m डिवाइडेड बाई अंडर रूट r अंडर रूट। v प्राइम इज इक्वल टू, ये 4 अंडर रूट है, इसको बाहर ले जाते हैं 2 हो जाएगा, तो 2gm डिवाइडेड बाई r अंडर द रूट। v प्राइम इज इक्वल टू 2 और gm डिवाइडेड बाई r अंडर द रूट जो है वो v के इक्वल है, तो 2v। इसका मतलब है कि वेलोसिटी डबल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर होगा ए फिफ्थ का, जो कि होगा 2। द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज, g की वैल्यू हमने बतानी है मून की सरफेस के ऊपर के कितनी होगी। सो so, 9.8 होगी, 1.63 होगी, 4.9 होगी या 8.9 होगी। चांद पर जो g की वैल्यू है वो 6.6 टाइम्स जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि हम जो g है ज़मीन के ऊपर उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा b 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चांद पर जो g की वैल्यू होगी वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। द वैल्यू ऑफ g डैश विद आल्टीट्यूड, g की जो वैल्यू है वो क्या होती है आल्टीट्यूड के साथ, बुलंदी के साथ, इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, ज़ीरो हो जाती है या वैसी ही रहती है। तो g की जो वैल्यू होती है वो बुलंदी के साथ जो है वो क्या करती है जी, डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि जो g होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यूँ बॉडी ऊपर जाती है ज़मीन से, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, उसकी बुलंदी ज़्यादा होती जाती है, आल्टीट्यूड में इजाफा होता जाता है। तो देखें इन्वर्स रिलेशनशिप है, आल्टीट्यूड में इजाफा होगा, जी की वैल्यू में कमी होगी। तो आल्टीट्यूड के साथ साथ बुलंदी के साथ साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। 7th का ऑप्शन नंबर है बी। 8th है, व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ माउंटेन देयर इज चेंज इन द बॉडीज मैस वेट नन बोथ मैस एंड वेट। जब कोई बॉडी सतह समुंदर से ऊपर पहाड़ की बुलंदी पर चली जाती है, यानी हाइट पर चली जाती है, तो उसमें क्या चेंज आता है बॉडी के, मैस में, वेट में, किसी में भी नहीं या दोनों में। तो जब बॉडी सतह समुंदर से ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसका जो आल्टीट्यूड है उसमें इजाफा हो जाता है। और अभी हमने पिछले एमसीक्यू में देखा कि आल्टीट्यूड में इजाफा होने से जो जी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और जो वेट होता है वो एम जी के इक्वल होता है, W इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू में कमी होगी तो वज़न में भी कमी होगी। लेकिन मैस जो है बॉडी की वो हर जगह पर कांस्टेंट रहती है, चाहे बॉडी ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पर भी हो। तो जी जो है वो बॉडी ऊपर जाएगी, जी में कमी होगी तो मैस में भी कमी होगी, तो बॉडी का वेट चेंज होता है, बॉडी के वेट में तब्दीली आती है। 9 है, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज, जी की वैल्यू बतानी है इक्वेटर पर। पोल जितनी होती है, पोल से ज़्यादा होती है, पोल से कम होती है या नन होती है। देखिए हमारी जो ज़मीन है वो कुछ ऐसी है, बेजवी शक्ल की है। अब ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये बीच में जो लाइन है ये इक्वेटर है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये कम है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो इक्वेटोरियल रेडियस इसको कहा जाता है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये वाली बुलंदी सेंटर से ज़्यादा है, ये वाली बुलंदी, और ये वाली बुलंदी क्या है, कम है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, यहाँ पर फासला कम है नॉर्थ और साउथ पोल का सेंटर से। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इक्वेटर का जो सेंटर से फासला है दोनों साइडों का वो ज़्यादा है, इसका मतलब है जी की वैल्यू कम होगी। हमने इक्वेटर पर वैल्यू बतानी है तो पोल्स पर ज़्यादा है और इक्वेटर पर कम है, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पर स्मॉलर देन पोल्स होगी। स्मॉलर एट पोल्स की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन पोल्स, पोल्स के मुकाबले में कम होगी। ऑप्शन नंबर होगा सी। तो ये थे यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।